Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. साबिक वजीर आजम मिस्टर इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और कुछ अहम मुलाकातें कर रहे हैं अपनी बाप की रिहाई के लिए। इसके अलावा जब बात करते हैं हमाद अजहर साहब की, जो कि पीटीआई रहनुमा हैं लेकिन मफरूर हैं। अपने वालिद के इंतकाल पर वो इस वक्त घर पर तो मौजूद है, लेकिन पुलिस उन्हें क्यों नहीं पकड़ रही, उन्हें हिरासत में क्यों नहीं ले रही, ये जानेंगे। और 9 मई के केसेस की वजह से सुनने में आ रहा है कि शायद असेंबली खाली हो जाए, आधी असेंबली खाली हो जाए। इसके अलावा नाजरीन, हम आपके साथ शेयर करेंगे कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमला कर दिया, इसके पीछे क्या वजूहात है। और मूविंग ऑन, बलोचिस्तान मर्डर केस में बानो बीबी की वालिदा ने सरदार के हक पे गवाही दी है, ये क्यों, जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे कासिम और सुलेमान की, जो कि साहबजादे हैं दोनों, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के। इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, अपने फादर की रिहाई के लिए कुछ अहम मुलाकातें कर रहे हैं। किनसे मिल रहे हैं और आपको क्या लगता है कि ये मुलाकात कामयाब होगी? नहीं मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप लोगों को एतराज़ क्या है? कासिम और सलमान अमेरिका नहीं जा सकते? वो क्या कोई गुजराले के रिहायशी हैं, वीज़ा नहीं मिलता अमेरिका का? एजेंट पैसे लेके भाग जाते हैं उनके। ओ भाई वो जो है ब्रिटिश नेशनल हैं, वो इमरान खान के बेटे तो हैं, वो जमाइमा खान के भी तो बेटे हैं, गोल्डस्मिथ के वो नवासे हैं। तो उनका अमेरिका जाना, कैलिफ़ोर्निया जाना और रिचर्ड गरनैल से मिल लेना, यानी कि रिचर्ड रिचर्ड गरनैल का क्या ताल्लुक है इमरान खान के साथ? इमरान खान को 499 एफ का पर्चा करवाया हुआ है रिचर्ड गरनैल ने इमरान खान पे। उसे मनाने गए हैं कि आप प्लीज़ अंकल अब्बा जी को माफ़ कर दें। रिचर्ड गरनैल का कोई रोल नहीं है। रिचर्ड गरनैल एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना स्टेज ड्रामे का आर्टिस्ट टाइप कैरेक्टर तो है। फिर उनसे क्यों मिल रहे हैं? ये बबू बराल है अमेरिका का। अगर कोई फ़ायदा मैं नहीं इस मीटिंग का, मैं तो फिर बताता हूँ। क्यों? ये बिल्कुल एक माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा ये बच्चे जो हैं ना वो पाकिस्तान आएँगे। बच्चों की माँ ने और पूरे ख़ानदान ने, ननिहाल ने बिल्कुल स्ट्रेट वे मना कर दिया कि बच्चे हमने पाकिस्तान नहीं भेजे। तो ये तो चैप्टर क्लोज़ हो गया। ये क्लोज़ उन्होंने किया है। पीटीआई इस चैप्टर को ओपन करके सियासत करना चाह रही है, ठीक। क्योंकि अलीमा बाजी ने ये कह दिया कि मेरे भांजे आ रहे हैं। ये ज़रा अलीमा बाजी से पूछें कि ये कितनी दफ़ा मिली हैं अपने भांजों को, ठीक है? जब इनका भाई वज़ीर-ए-आज़म बना था, ओट टेकिंग में पाबंदी किसने लगाई थी कि ये दोनों बच्चे नहीं आएँगे ओट टेकिंग में? जमाइमा खान का ओट टेकिंग में आना तो समझ आता है ना कि वो ना नहीं आ सकती ना, वो तो एक्स है। 2 बच्चे जिनका, बल्कि 3 बच्चे, टेरियान जिनका बाप जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया पाकिस्तान का 22 साल की जद्दोजहद के बाद। तो उन बच्चों को किसने रोका कि वो वोट टेकिंग में नहीं आ सकते? तब तो हुकूमत थी आपकी। तब तो हालात इस तरह के नहीं थे कि आपको एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया जा सकता है। उन बच्चों को किसने रोका था आने से? ये रूहानी इनकार था बुशरा बीबी का। जिस तरह बुशरा बीबी ने कहा था कि ओन चौधरी वोट टेकिंग में नहीं आएगा। तो ओन चौधरी जो है ना सुबह 9:30 बजे तक कार्ड बाँट रहा था। 10:30 बजे उसको फ़ोन आया कि आपने तकरीब में नहीं आना और आप फौरी तौर पे इस्लामाबाद छोड़ दें। बनीगाला नहीं, इस्लामाबाद ही छोड़ दें। दोबारा इस्लामाबाद नज़र नहीं आना। वो अपने कपड़े भी लेने नहीं गया बनीगाला, वापस आ गया। तो कहने का मकसद है कि ये कहानी जो है ना इतनी सादा नहीं है और अब भी बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर ये बच्चे पाकिस्तान नहीं आ सकते। बुशरा बीबी का हक है उन पे। वो उनकी स्टेप मदर है बुशरा बीबी। ठीक, ठीक उनका है? हक है उन पे। बिल्कुल, जैसे जी। मूसा मानिका जो है वो इमरान खान का बेटा है। हुँ। खबर मानिका तो सिर्फ़ उसका असली बाप है। इमरान खान जो है वो स्टेप फादर है। तो अगर मूसा मानिका पे जो मूसा केस मानिका, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, हाँ, तो फिर मूसा मानिका जब मूव करता था जी, और जी। इनके जो बच्चे बुशरा बीबी की बेटियाँ और बेटे बच्चे मूव करते थे इब्राहिम और सारे, वो वज़ीर-ए-आज़म के बच्चे बन के मूव करते थे। लेकिन सर, एक बात कहना चाहती हूँ, जिससे आपने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा का हक है जयमामा खान के बच्चों पे। तो इस तरह जो मूसा नहीं, मानिका नहीं, नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर इमरान केस खान अभी के हुआ है, बच्चों पे, जमाइमा के बच्चों पे क्यों हक होगा? इमरान खान के बच्चों पे, चलिए ठीक है। हाँ। तो फिर मूसा मानिका अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जो भी चल रहा था, तो जमाइमा खान भी अपनी स्टेटमेंट देके इस पे कुछ वैल्यू ऐड कर सकती थी कि नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। मसला ये है कि हाँ, इमरान खान के कुछ और बच्चे हों कहीं, तो वो टेरियन पे कर रही है ना। टेरियन को कौन सँभाल रहा है? जमाइमा। टेरियन का खर्चा कौन दे रहा है? टेरियन जो है वो कहाँ रह रही है? मसला ये है कि अब जो है बुशरा बीबी ने एक अपना ज़ायचा बना रखा था
उनका ये ख्याल था कि ये बच्चे आपके करीब नहीं आने चाहिए और आपने बच्चों से मिलने भी नहीं जाना, ठीक है? और इमरान खान को मिलने भी नहीं दिया गया था। मेरी इत्तला ये है कि अडयाला से भी पैगाम ये है कि बच्चे पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये ज़रूरत है, बाहर सड़कों पे जो इस वक्त इनकी क़यादत जो है वो धक्के खा रही है, ये ज़रूरत है अलीमा बाजी की, ये ज़रूरत है अली मीन गंडापुर की, इस तरह के स्टेटमेंट और इसकी गुफ्तगू करना। अच्छा, वो पाकिस्तान आएंगे और आके बिल्कुल जो है ना वो पूरा पाकिस्तान 9 तहरीक मई चलाएंगे। में 9 मई में जब 10-10 साल कैद जो है ना होना शुरू हो गई है, सजाएं होना शुरू हो गई हैं, तो पूरा पाकिस्तान इन 2 बच्चों के पीछे खड़ा हो जाएगा, जिनके लिए अभी एक ट्वीट आया है इनके एक साबिक मिनिस्टर का कि उनकी प्लेट में कौन सा गोश्त है, क्या कोई मुस्लिम वो गोश्त खा सकता है? ये अभी ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा है और उस पे बहस चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे कि दोनों बच्चों की जब वो कैलिफोर्निया में खाना खा रहे हैं, उनकी प्लेट में जो गोश्त है, मैं तो उस जानवर का नाम नहीं ले सकता, तो क्या मुस्लिम जो है वो गोश्त खा सकता है? अच्छा, इस तरह की बहस चल रही है। अब मैं बताता हूँ कि ये वहाँ गए हैं, वो रिचर्ड गरनैल को, ये रिचर्ड गरनैल एक दफ़ा पहले भी आया था मार्केट में, ये आता-जाता रहता है। जिस तरह फ़िल्म आती है ना, साल बाद, तो ये पहले भी आया था एक दफ़ा, तो इन्होंने इस तरह का माहौल बनाया। ये ट्रंप का ख़ुसूसी एलची भी है, डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये बच्चे जो हैं, एक आध और इस तरह के मार्को रूबियो से मिल लेंगे, वज़ीर ख़ारिजा है और सेक्रेटरी है। अच्छा, उससे मिल लेंगे। तो उसके बाद कुछ लोगों से और मुलाकात करेंगे। तो अब इनकी अनाउंसमेंट ये है कि ये अमेरिका से सीधी फ्लाइट पकड़ेंगे और ये इस्लामाबाद या लाहौर लैंड करेंगे बच्चे। ठीक है जी? इनका स्टेटमेंट ये है। मेरी इत्तला ये है कि वो ऐसा कुछ नहीं होगा। अमेरिका से वो वापस घर जाएँगे। ये इतना ही एक फ़ोटो सेशन था, जो दिखाना था और बिल्कुल उसी टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, उनके इर्द-गिर्द चंद अमेरिकन बैठे हुए थे। मुझे उनकी शक्लें देख के याद आ रहा था एब्सोल्यूटली नॉट का नारा। एब्सोल्यूटली नॉट जो है वो किसको कहा था? आपको तो नहीं कहा ना कि एब्सोल्यूटली नॉट बुशरा, तुम नहीं आ सकती कभी भी बनीगाला, क्योंकि एक बुशरा पहले ही वहाँ पे मौजूद है। आपको नहीं कहा था? ये किसको कहा था एब्सोल्यूटली नॉट? हम कोई गुलाम हैं, किसको कहा था? हुँ, ये बच्चे उसी टेबल पे बैठे हुए थे, राइट। ठीक है? तो अब ये है कि एक ये खाना है और एक लंच जो है फील्ड मार्शल करके आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो अब किस खाने में किस तरह का जो है वो मसाला है और कौन-सा खाना जो है वो कितना टेस्टी है, ये वक़्त बताएगा। तो ठीक लोग है। भूल जाते हैं। ये बेचारे भूल जाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप आया ना तो उनकी हुकूमत बनी तो उससे पहले एक माहौल इस तरह बना दिया गया कि ये डोनाल्ड ट्रंप दा रिज़ल्ट है ना और इधर से रोबकार बननी है कि इमरान खान को रिहा कर दें, वो जो डोनाल्ड ट्रंप का रिज़ल्ट आ गया, वो जीत गया है 96 लाख वोटों से, बाइडेन हार गया। इस तरह का माहौल था, ठीक है? आज तक एक सिंगल स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना। फिर मेरी मुलाकात मैंने आपको बताई थी कि बाइडेन के एडवाइज़र से, जो शायद इनको भी एडवाइज़ करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट को भी, शाहिद खान रिचेस्ट पाकिस्तानी इन यूएस से, उनके साथ मैंने लंच किया यहाँ पे और एक लंच में मुबश्शिर लुकमान भी मौजूद थे। तो उनसे हमने ये सवाल किया और वो हँस रहे थे कैका लगा के। वो हँस रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये तो मुज़हिका ख़ेज़ बात है कि अमेरिका में एक कोई हुकूमत आएगी और यहाँ पे हुकूमत चेंज हो जाएगी या यहाँ पे लोग जेलों से बाहर आ जाएँगे। तो इस तरह की सूरत-हाल है नहीं। अब ये है कि वहाँ जाने का यानी कि एक तासुर ये दिया जा रहा है कि ये बच्चे गए हैं तो ये अमेरिकन को अब मनाने गए हैं बच्चे और वो अमेरिकन चढ़ जाएँगे। फौरी तौर पे फ़ोन करेंगे कि को उन्होंने कहा रिहाई के कि शहबाज जो शरीफ और शहबाज साहब जो है ना वो साथ ट्रांसलेटर बिठाएँगे और वो पैगाम आ जाएगा कि फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा कर दें। फिर अगला पैगाम आएगा कि तुम लोग इस्तीफ़े दे दो और फौरी तौर पे तुम लोग जो है ना घर चले जाओ और मिड टर्म इलेक्शन होने लगे हैं और इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दिए जाएँगे। ये स्क्रिप्ट जो है ये पिंडी के किसी थिएटर में वैसे हो सकता है। प्रोसेस तो आपने पूरा बता दिया है। वो पिंडी के किसी थिएटर ये में हो या ना हो हाँ, लेकिन आपने बता दिया तरीक़ाकार कि मैंने कहा चलो तरीक़ेकार तो आपने सारा आप बता इस दिया तरह है। कर लें, इससे यू टाइम बच नेवर नो जाएगा। ये हो भी सकता टाइम है। बच जाएगा, यू नेवर नो ये ना हो। बारिशें हो रही हैं, मौसम ठीक नहीं है, टाइम बच जाएगा। इस तरह जल्दी-जल्दी लेकिन ये जो आपने प्रोसेस बताया मैं इस पर आना चाहती हूँ। आ जाएँ, उस पे ये आ जो जाएँ। आपने पूरी एक कार्रवाई बताई है कि हुँ। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा फिर?
ये जो है ना इन्होंने 90 दिन का जो मैंने आपको बताया था पहले अलीमिन गंडापुर ने शोशा छोड़ा 90 दिन का, उसके बाद वो आगे बैरिस्टर गौहर वगैरह सलमान अकरम राजा उन्होंने कहा इहदा की ताल्लुक 90 दिन की 90 दिन क्या होता है? 90 दिन का तो नायब का रिमांड होता है। तो 90 दिन में क्या करना है? 90 दिन तो प्रोबेशन पीरियड होता है, आपके मेरे जैसे लोग नौकरियाँ करने जाते हैं इन इदारों में। तो ये 90 दिन क्या है? उन्होंने कहा कोई 90 दिन नहीं, 5 अगस्त को जो है ना बस फाइनल तहरीक है और हमने रिहा कर लेना। अब वो 5 अगस्त अनाउंस किया, उधर वो जो ट्रायल्स हैं ज़ाहिर-सी बात है कि मोस्टली केसेस के मुकम्मल हो वो चुके थे, कंप्लीट होना कुछ के शुरू हो गए हैं, ज़ाहिर-सी बात है। अभी नहीं हुए थे, तो अब सज़ाएँ होना शुरू हो गई हैं। 9 ये मई इनकी केस जो में। मेरा ख़्याल है शायद महीना गुज़र जाता और, तो महीना डेढ़ महीना और गुज़र जाता है इस एक ज़हनी अज़ियत से। देखें, सज़ा तो सज़ा होती है। अब ये भाग-दौड़ ये मलिक अहमद खां बच्छर जो है, इन्होंने कोई उस तरह दंदनाना तो नहीं, सड़कों पे तो नहीं फिरना। क्योंकि गिरफ्तार हुए तो वो इस जून जुलाई के महीने में जेल बड़ी मुश्किल होती है। तो अब इश्यू ये है कि अब ये अपील में जाएँगे और एक लंबा प्रोसेस है, हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है और कहाँ तक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फ़ैसले को जो है ना वो कंटिन्यू रखा जाता है या उस पे इनकी अपील नज़रसानी की वो सुनी जाती है और उसमें रिलीफ़ मिलता है, मुकम्मल सज़ाएँ ख़त्म हो जाती, क्या हो जाता है? मेरी इत्तला है कि हज़ारों की तादाद में लोगों को सज़ाएँ होने वाली हैं आइंदा चंद रोज़ के अंदर, हज़ारों की तादाद कह रहा हूँ। हज़ारों की आप तादाद की आप 50, बात 60, करते 100, हैं। 200 नहीं कह रहा और ये बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की और आगे आप वो एक सेगमेंट आप जो बना रही थी, इसी में आप कर सर लें। 9 मई केसेस की मैं हाँ जी। पूछना चाहती हूँ, सज़ाएँ शुरू हो गई हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ही रेयर हैं कि बरी हो गए हैं 9 मई केस में। लेकिन असेंबली से जब ताल्लुक की बात करते हैं, तो 9 मई केसेस की वजह से आधी असेंबली यार क्या इनका वाक़ई खाली हो 2 जाएगी? साल बाद इनका एक मिनिस्टर पकड़ा गया है, गिरफ्तार हो गया है राजा बिशारत। राजा 2 बशारत। सवा 2 साल जो है ना वो खेलता रहा कह लें मुक़्तदरा के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आज हिरासत में ले और लिए गए हैं। ये जो है ना फिक्स मैच खेलता रहा राजा बिशारत और ये गिरफ्तार हुआ 9 मई में। अच्छा 9 मई में राजा बिशारत तो इधर ही था पाकिस्तान, वो तो बाहर भी नहीं गया। राजा बिशारत की जो लोकेशन है 9 मई वाले दिन चक्री इंटरचेंज पे ये लीड कर रहे थे राजा बिशारत। ये मौजूद थे, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप निकाल के देख लें। ये साबिक सूबाई वज़ीर हैं और ये तमाम जो ज़ूम मीटिंग्स हैं ना, जो इनके लोग छोड़ के गए थे, बाद में वही बताते रहे। ये तमाम ज़ूम मीटिंग्स में राजा बिशारत मौजूद हैं, जिसमें प्लानिंग हो रही थी कि कोर कमांडर हाउस पे कितने लोग जाएँगे और उसको लीड कौन करेगा, जीएचक्यू कौन जाएगा, शोहदा की यादगार पे कौन जाएगा और ज़मान पार्क का पहरा कौन देगा, ये पूरी प्लानिंग जब हुई थी, राजा बिशारत उन सारी मीटिंग्स में मौजूद हैं। तो इन पे केस था 9 मई का हिरासत में ले और लिए गए हैं 2 साल फाइनली। लेकिन 2 साल नहीं, सवाल तो ये है कि 2 साल क्यों नहीं पकड़ा? 2 साल उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। अब ये है कि इनको ये खबर मिली कि ये दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के ना। इनके अडयाला में भी राब्ते थे और मैं एक आपको आज एक बात बताता हूँ। ये एक भी बंदा इनमें ऐसा नहीं है, जो पिछला इलेक्शन लड़ा है और वो हलफनामा दे के नहीं लड़ा। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों ने तो आके ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। उसके अलावा जितने लोग इलेक्शन लड़े हैं पीटीआई के टिकट पे, वो सारे रिटर्न हलफनामे पे दस्तखत करके इलेक्शन लड़े हैं। कि हमारा अब इस तरह की लश्कर-कशी से और इन जत्थों से और इमरान खान की सियासत अंडरटेकिंग दी से है इन्होंने अपने इमरान खान की जी, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे राइट, दें। राइट। ठीक है? अब इन लोगों में जो वायलेशन करेगा, यानी कि दोबारा रंगबाज़ी करने की कोशिश करेगा, तो वो तो मिसकमिटमेंट होगी उसे ना, तब धर तो लिया वो जाएगा। हिरासत में ले लिए उसे धर जाएँगे। लिया जाएगा। इन सब ने सब के जो है ना वो हलफनामे मौजूद है अंडरटेकिंग। सब ने जी। एक-एक एमपीए, एक-एक एमएनए कस्में उठा के, कानों को हाथ लगा के, एड़ियाँ रगड़ के, हलफनामा दे के इलेक्शन लड़ा है। अब ये है कि अगर मेरी इत्तला ये है कि इस वक़्त असेंबलियों में सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं और कौमी असेंबली में दर्जनों की तादाद में लोग मौजूद होंगे बिल्कुल। कि जिन्होंने जो है वो जो 9 मई के केसेस में हैं, नॉमिनेट हैं और उनको अब इसमें अगर सज़ाएँ हो जाती हैं, तो वो नाअहल होना शुरू हो तो जाएँगे। सारी असेंबली यानी कि आधी की जो एग्ज़ैक्टली, असेंबली है, वो खाली एग्ज़ैक्टली। हो जाएगी। तो वो ये बहुत बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन की तरफ मुल्क जा सकता है और ज़िमनी इलेक्शन अगर होते हैं, तो वो आप समझ सकती हैं कि उसके रिज़ल्ट क्या होंगे। ज़िमनी इलेक्शन के रिज़ल्ट समड़याल से मुख्तलिफ नहीं होंगे। तो अब डिपेंड करता है कि ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है, इस पे अरबों रुपए का खर्चा होना है। हुँ। ये करोड़ों
का खर्चा ट्रू, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अरबों रुपए का खर्चा होना है, एक मर्तबा फिर से इलेक्शंस मुल्क जो होंगे है एक और तरह से एक मिनी इलेक्शन के उसमें चला जाएगा मोड में, एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जब इतनी बड़ी तादाद में सज़ाएँ होने जा रही हैं, असेंबलियाँ खाली हो गई आइंदा हैं, तो तो ज़ाहिर है, ज़िमनी तो इलेक्शन ज़ाहिर होंगे है, जब और ये आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। भाई जब मैं कह रहा हूँ जब सज़ा होगी तो लोग नाअहल होंगे। अब ये जो 2 एमएनएज़ हैं जो सरगोदा अदालत ने जो सज़ाएँ दी हैं उसमें वो चट्टा साहब का जो बेटा है, अहमद चट्टा समथिंग और दूसरा जो एमएनए हैं और मलक अहमद खान बछड़ हैं, वो नाअहल हो गए हैं। वो नाअहल जब हो जाते हैं तो वो उनकी नशिस्तें जब जब खाली होंगी, तो उनकी नशिस्तों को कब तक आपने खाली रखना है? फिल करने और के लिए उनका इलेक्शंस तो जो होंगे, ज़ाहिर है। अपीलों में जाने का प्रोसेस है, वो तो इतना लंबा है कि उसमें 8 माह भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। तो साल उस नशिस्त को आप एक इसका एक आईनी पहलू है, इसकी एक मुद्दत होती है, जब कोई नशिस्त खाली होती है, किसी के मर जाने से, नाअहल हो जाने से, किसी के जो है ना इस्तीफ़ा दे देने से, तो इसका एक पीरियड होता है, उसके अंदर-अंदर आपने ज़िमनी इलेक्शन करवाना है। वो 2 माह का है, 60 दिन का है या 90 दिन का है, जितना भी है। उसके अंदर तो आपने करवाने ही करवाने हैं। वो तो एक आपकी आईनी मजबूरी है। चाहे जाए कि उसके अंदर-अंदर वो लोग बहाल ना हो जाएँ दोबारा, और बहाल कैसे होना है कि वो सज़ा माफ़ी से बहाल होना है। यानी कि आपकी टोटल वो सज़ा खत्म होगी तो आपकी नाअहली खत्म अगर होगी। फैसला 9 मई का तकरीबन 2 साल बाद आ रहा है, तो ये जो इनको बहाली का फैसला है या नहीं भी अगर आता, तो उसको भी तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन ज़िमनी इलेक्शंस इससे पहले हो जाएँगे। हाँ, तो ठीक अब है। ये है कि कासिम और सलमान जो है उनका वीज़े का इश्यू नहीं है। उनके चूँकि उनके पास नाइकोप है, ठीक है? और वो उनको वीज़ा नहीं चाहिए पाकिस्तान आने के लिए, ठीक है? तो इसमें कोई अब बहाना नहीं है कि वो वीज़ा लगना है, वो एक आम आदमी की तरह तो पता नहीं 15 दिन बाद पासपोर्ट मिलना है, 1 महीने बाद मिलेगा तो वीज़ा आएगा कि ओ कितना वीज़ा मिलेगा जी 2 महीने का मिलेगा, 6 माह का, ऐसा चक्कर नहीं है। वो जो है ना गोल्डस्मिथ फैमिली के बच्चे हैं, उनके पास नाइकोप हैं और वो जब चाहें अगली फ्लाइट से वो पाकिस्तान आ सकते हैं, अगर वो आना चाहें तो। चलिए लेट्स सी कि उनकी ये जो मुलाकातें चल रही हैं इस वक़्त अमेरिका में, इसका आउटकम क्या आता है, वो नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सर बात करते हैं हमाद अज़हर की। मफ़रूर जो हैं, नहीं उन्हें पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही? वो देखें हमाद अज़हर का भी सीन उसी तरह का है। ये एक दफ़ा ना वो इत्तला आई कि वो शेराकोट थाने की पुलिस ने उनको पकड़ लिया, बाबू जी। साबू इंटरचेंज पे। तो फिर थोड़ी देर के बाद खबर आई कि हमाद अज़हर पुलिस की जो है ना कस्टडी से फ़रार हो गए। तो मेरी इत्तला ये है कि हम हमाद अज़हर का शरीफ ख़ानदान के साथ थ्रू आउट राब्ता है। ठीक। और जब वो पीटीआई की सियासत कर रहे थे तब भी राब्ता था। और मेरी ये भी इत्तला है कि मुबैना तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ ने फ़ौरी तौर पे उनसे राब्ता भी किया और उनसे अफ़सोस भी किया। और मरियम औरंगज़ेब जो हैं, अगर उनकी कोई ज़ाती रिश्तेदारी नहीं है, तो फिर वो भी मियाँ नवाज़ शरीफ के हुक्म पे सूबाई वज़ीर हैं, वो गई हैं। एक रोज़ कबल भी जब साबिक़ गवर्नर जो हैं मियाँ अज़हर उनकी इंतकाल की खबर आई, उनके घर गईं, उनके अहले खाना से अफ़सोस किया। अगले दिन वो फिर गई, हमाद अज़हर से मुलाकात की। उसके बाद हमाद अज़हर ना सिर्फ़ उन्होंने वो पहुँचे अपने घर, नमाज़ जनाज़ा में शिरकत की, लोगों से मिले, ताज़ियत वसूल की। उसके बाद अगले रोज़ जब हम बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक उनके घर पहुँचे और उनके साथ ताज़ियत की है। उसके अलावा और काफ़ी शख्सियात जैसे फ़वाद चौधरी और दीगर जमातों के लोग, लेकिन हकूमती जमातों के लोग भी उनसे जाके ताज़ियत कर रहे हैं। और वो 9 मई में मफ़रूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनको कोई टच नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। और ज़ाहिर है कि ये ऑर्डर्स हैं कि इनको बिल्कुल आपने ना अरेस्ट करना है, ना इनको छेड़ना है। तो अगर कोई आम आदमी होता और अगर ये उनकी आमिना इधर लिंक्स ना होते, तो अब उसको मेरा ख़्याल है कि मैक्सिमम वो बाप का जनाज़ा ही पढ़ पाता। और अगर आपको चलें हम आम आदमी की बात नहीं करते, हम ख़ास लोगों की बात कर लेते हैं। जब नवाज़ शरीफ जो हैं वो जेल में थे, तो वो जब जनाज़ा पढ़ने के लिए उनको निकाला गया, तो सिर्फ़ जनाज़ा पढ़ के दोबारा उनको वापस जेल में डाल दिया गया। और जब वो जेल से ही अपनी जो है वो अहलिया से बात करना चाह रहे थे, बेगम कलसूम नवाज़ से, तो वो आपके सामने है स्टोरियाँ, सारी कहानियाँ। वो मरियम नवाज़ भी सुना चुकी, कई दफ़ा वो खुद भी सुना चुके हैं। तो उनको बात नहीं करने दी जा रही थी कि आपका जो कोटा है कॉल्स का वो पूरा हो चुका है, आप बात नहीं कर सकते। अगले दिन कलसूम नवाज़ की डेथ हो गई थी। डेड बॉडी उनकी आती है, तो
वो फिर सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाते हैं। और इससे पहले इनके साथ हुआ पीटीआई का ही वो एक रहनुमा था, वो उनका या जूनियर रहनुमा कह लें कि मियाँ आबाद फ़ारूक जो है, उसका बेचारे का वो बेटे की डेथ जब हुई है, तो वो सिर्फ जनाज़ा पढ़ने के लिए वो आए और उसके बाद उसको ले गए। उसी वक़्त ही ले गए। मेरा ख़्याल है कब्रिस्तान से ही ले गए थे। तो उसको इतना इतना टाइम तो नहीं उसको मौका मिला कि वो को 2-4 दिन अपने घर पे गुज़ार ले और अपने बेटे के अफ़सोस में आने आने वालों से वो ताज़ियत वसूल कर ले, या उस गम से वो निकलने का उसको वक़्त दिया गया। तो ये इस तरह की सूरत-ए-हाल। ठीक। सर बात करते हैं थाईलैंड की। सुना है कि थाईलैंड ने हमला किया है यार कंबोडिया आप में। थाईलैंड वो जंग है, कमाल है। आप ना वैसे कभी-कभी अजीब हरकतें करती हैं। मसला ये है कि सर थाईलैंड को आपने थाईलैंड क्या से ये उम्मीद नहीं है ना कि अच्छा वो अच्छा आप इस वे में कह रही हैं, अच्छा हम भी कभी-कभी थाईलैंड जाते थे ना तो घर झूठ बोल के जाते थे कि हम दुबई जा रहे हैं या सिंगापुर जा रहे हैं। थाईलैंड हुँ। यानी कि थाईलैंड का सर ये एक उम्मीद नहीं है कि वो एक हमले जो करेगा। उनका जो एक है ना नोशन या तासुर और वो एक इम्प्रेशन जो है। इम्प्रेशन वो ये है कि वहाँ तो लोग मसाज करवाने जाते हैं और बीच पे जो या है ना वेकेशन नारियल के लिए जाते हैं चलें, वेकेशन के लिए जाते हैं और नारियल का जूस पीने जाते हैं। तो तो वहाँ से हमले आ रहे अच्छा वो उनकी जंग शुरू हो गई है। तो अच्छा हम एक अटैक जो है वो बैंकॉक से हुआ है। बैंकॉक से अब आप और हँसेंगे। मसला ये हँसने वाली बात नहीं है, जंगें जंगें होती हैं, आप इस तरह ना करें। थाईलैंड ने कंबोडिया जो है ना उसकी मुतनाज़ा सरहद पर हमला किया है जी, और 12 अफ़राद अब तक हलाक हो गए। अब देखें ना ये अफ़सोसनाक खबर आ गई। अफ़सोसनाक तो चाहे है कोई भी बिल्कुल। मुल्क है। जंग तो अब जंग है। आप देखें ना ट्रम्प साहब चैंपियन हैं जंगें रोकने के, तो अभी तक वो उनका बयान नहीं आया कि बस करो, सीज़ फायर। तो ये ट्रम्प ही रोकेंगे अगर नोबेल अवार्ड लेना है थाईलैंड तो। और कंबोडिया के दरमियान ये कंबोडिया के जंग है। दरमियान और ये बड़ा इनका ना कोई पुराना तनाज़ा है, ये मैंने एक छोटी-सी रिपोर्ट निकाली है इनकी। ये कोई 100 साल से चल रहा है। बॉर्डर लाइन टच करती है 100 शायद। हाँ, 100 साल से चल रहा है। हाँ, ज़ाहिर है कि बॉर्डर्स इनके साथ हैं और 100 साल से ये चल रहा है और अभी जो लड़ाई हुई ना 2008 में इससे पहले इनकी वो एक मंदिर से हुई। एक मंदिर जो था कंबोडिया का उस या वो थाईलैंड की हदूद में आ रहा था, उस पे कंबोडिया ने कब्ज़ा करने की कोशिश की। अब ये है कि थाई हुकाम का कहना है कि थाई और कंबोडिया के फ़ौजियों के दरमियान इनकी मुतनाज़ा सरहद पर झड़पों में कम से कम 12 अफ़राद हलाक हुए हैं। ये लड़ाई जनूब मशरकी एशिया के 2 पड़ोसियों के दरमियान एक सदी से ज़्यादा पुराने तनाज़े की शिद्दत की निशानदही करती है। थाईलैंड की फ़ौज के मुताबिक ज़्यादातर हलाकतें जो है ना वो उनकी हुई हैं कंबोडिया की, जबकि 3 थाई सूबों के शहरी हैं जिसमें मुतअद्दिद अफ़राद के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। कंबोडिया ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है कि आया उसे कोई जानी नुकसान पहुँचा है। ठीक। ये उसी तरह का मामला है जब ईरान-इसराइल की लड़ाई हो रही थी तो वो स्कोर जो है तो ना, वाज़िया वो स्टेटमेंट सामने नहीं एक-दूसरे का आई। स्कोर बताते थे कि हमने इतने मार दिए तो ये अभी अभी शुरू में यहाँ पे सूरत-ए-हाल इसी तरह है। ये जुमेरात की सुबह का वाक़या है। दोनों फ़रीकों में फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों ने दावा किया कि दूसरे ने पहली गोली चलाई। ठीक है जी? पहल उसने ठीक। की है। अब उसके बाद वो कहता है कि इसमें तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ। थाईलैंड ने कंबोडिया पर रॉकेट फायर करने का इल्ज़ाम लगाया और बैंकॉक ने कंबोडिया के फ़ौजी अहदाफ पर हवाई हमले किए। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी सरहद बंदी कर दी है, जबकि कंबोडिया ने अपनी फ़ौज पर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए थाईलैंड के साथ अपने ताल्लुकात को कम कर दिया है। और थाईलैंड ने जो उनका सरहदी इलाका है, वहाँ से 40,000 लोगों को जो है वो इवैक्यूएट करवा शिफ्ट कर दिया। दिया वहाँ से ठीक। और कंबोडिया की सरहद के करीब थाईलैंड के सूबा बोरियाम के ज़िला हानडॉन के एक मुकामी रहायशी सोतियान फ्यूचन ने बताया जो अभी तक एक इंटरव्यू इंटरनेशनल चैनल को उसने दिया है कि ये बड़ी संगीन नौयत की यहाँ पे सूरत हाल है और इनखला जो है वो बाकी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निकाल दिया गया है। ग्राउंड पे जो है ना सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और ये लड़ाई जो है जिस तरह 40,000 बंदा वहाँ से इन्होंने उसको इवैक्यूएट करवा दिया उस जगह से, निकलवा दिया। हिजरत करवाई हाँ है जी। तो मुझे लगता है कि अभी ये कुछ दिन मामला चलेगा मगर कोई भी इलाका हो, मेरा ख़्याल है कि जानी नुकसान ना चौधरी हो और पुरअमन चौधरी साहब को तरीके। इंटरफेयर करना चाहिए फ़ौरी बिल्कुल। और वो चैंपियन है जंग रुकवाने के। वो कहते हैं जी मैंने रवांडा की रुकवाई है, सर्बिया की रुकवाई है, मैंने अब थाईलैंड और कंबोडिया के और दरमियान भी जंग ईरान चल की रही है। रुकवाई है, इसराइल रुकवाई है, मैंने इंडिया पाकिस्तान रुकवाई है
और सिर्फ उन्होंने नहीं रुकवाई तो गज़ा में जारहियत और बर्बरियत नहीं रुकवाई अभी तक। तो जिसका उन्होंने वादा कर रखा है और उन्होंने कहा था कि बस 1 हफ्ते के अंदर, ये उसी तरह का हफ्ता लग रहा है जैसे उन्होंने कहा था कि मैं 2 हफ्ते का टाइम ईरान को देता हूँ और अगले दिन हमला कर दिया था। तो लेकिन इधर उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, अभी तक सीज़ फायर गज़ा में नहीं हुआ, जिसकी ख़्वाहिश जो है वो पूरी दुनिया कर रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो फ़िल-फ़ोर गज़ा में सीज़ फायर करवाएँ, ताकि वो हकीकी मानों में नोबेल पीस अवार्ड के हकदार करार। बिल्कुल ठीक। सर 2025 में तो मुझे लगता है हर मुल्क की हुँ। जंग में पार्टिसिपेट करे एनीवेज़ अपना-अपना असला चेक कर रहे हैं। शायद। वो पड़ी होती है ना गनें, वो घर पे, तो वो पता ही नहीं होता। वो एक दफ़ा ना हमारा एक गार्ड था, तो वो चोर आ गए, तो उसने छत पे चढ़ के हवाई फायर करने की कोशिश की तो फायर ही नहीं हुआ। वो पता नहीं कब से वो गन ही खराब थी, वो ज़ंग लगा हुआ था। तो ये असला भी चेक हो रहा है और असले की फ़रोख्त जो है उसको भी बढ़ाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। सर बलूचिस्तान मर्डर केस की बात करते हैं। बानो बीबी की जो वालिदा हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है और सरदार के हक में गवाही दे दी है। अच्छा, उसमें ये बिल्कुल ये इत्तला आई है और उन्होंने 1-2 निजी जो है वो चैनल से भी बात की है, मकतूला की वालिदा ने, बानो बीबी की वालिदा ने, और उन्होंने शेरबाज़ खान जो सातकज़ई कबीले के सरदार हैं, उनके हक में बयान दिया है कि शेरबाज़ खान का जो फ़ैसला है वो दुरुस्त है। अच्छा, ये उनका कहना है। वो ये कहती हैं कि जो मेरी बेटी को कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल करने का जो फ़ैसला है कबीले का और सरदार का, वो दुरुस्त है और मैं ये इल्तिजा करती हूँ कि फ़ौरी तौर पे सरदार शेरबाज़ खान को रिहा किया जाए। ये मकतूला की वालिदा कह रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि वो जो शख़्स जिसको कत्ल किया गया दूसरे कबीले का, जो एहसानुल्लाह है, वो भी बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। लिहाज़ा ये जो है ना हमारे कबीलों की रवायात हैं और यहाँ पर एक नहज पे जब लोग पहुँचते हैं तो उनको इस तरह की सज़ाओं का जो है वो मुर्तकब करार दिया जाता है, तो लिहाज़ा उसको रिहा किया जाए। तो ये वो बात थी जो हम पिछले प्रोग्राम्स में करते रहे कि ये मामला वो नहीं था जो फ़ौरी तौर पे चाँ-चाँ शुरू हो गई थी कि ये जो है ना मियाँ-बीवी हैं और ये फलाँ है। वो 5 बच्चों की माँ है नूर मोहम्मद की, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी बीवी उसके साथ आज भी मरने से पहले तक रह रही थी, एहसानुल्लाह की। तो इनको मुतअद्दिद मर्तबा वार्न किया गया, ये बाज़ नहीं आ रहे थे और फिर तंग आके उन्होंने जिरगा किया और जिरगे में ये फ़ैसला करके उनको कत्ल कर दिया, जो कि गलत किया। मगर बानो बीबी की वालिदा के बयान के बाद हमारी उस बात की तस्दीक हो गई कि वो कितनी तंग थी वो औरत, कि अभी कितना अरसा हुआ होगा, अभी तो कब्र कुशाई हुई है 4 दिन पहले और दोबारा से वो दुःख ज़िंदा हुआ होगा, लेकिन अभी आके उसकी वालिदा ने कह दिया कि बिल्कुल सही कत्ल किया मेरी बेटी। तो ये एक जुर्म था। ये एक जुर्म था, जो मैंने कहा था ना कि वो औरत बड़ी मेहनत के साथ कत्ल हुई है। उसने बड़ी मेहनत की कत्ल होने के लिए, कि मुझे मार दिया जाए और इतनी वार्निंग्स के बाद और 4-4 5-5 महीने वो उस शख्स के साथ भागी रही घर से और फिर वापस आती थी और मुझे हैरत है कि जिरगे ने इन पे गैरत खा ली और नूर मोहम्मद का कुछ नहीं किया। जिसकी बीवी बार-बार भाग जाती थी, फिर वापस आ जाती थी और वो फिर उसको रख लेता था। वो इतना होम्योपैथिक बलोच। ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका फॉर गिविंग टुडेज़ अपडेट्स। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन आज का पॉडकास्ट देखने के लिए। अगर आपने फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय।